आज जीव गोस्वामी का आविर्भाव तिथि है। जीव गोस्वामी एक ऐसे आचार्य हैं जो जिनके नाम पे इवन अकबर उस समय जो था, है कि नहीं, पूरा जो भारत का जो मुगल सम्राट था, इनसे इनका विद्वता से इनका, है ना, इतना प्रसन्न थे। पूरा वृंदावन जो है, आज भी जो वृंदावन का लैंड है, ब्रज जो है, इनके नाम पे लिखा हुआ है, लैंड जो इनके नाम पे लिख दिए। आज भी अगर उसका अगर पट्टा वट्टा चेक करोगे ना, है ना, लीगल पेपर्स चेक करोगे तो पूरा वृंदावन जो जीव गोस्वामी के नाम पे है। और सोचिए, इवन उस समय मुस्लिम राजा भी इतना इम्प्रेस थे। तो जीव गोस्वामी ये 6 गोस्वामी में से सबसे छोटे, है ना। श्रील सनातन और रूप गोस्वामी के कौन थे? भतीजे, है ना। किनका बेटे थे? अनुपम आचार्य, है ना। अनुपम क्या नाम था? अनुपम अनुपम ऐसे वही है, एग्जैक्ट मैं भी भूल रहा हूँ। यस, तो ये जीव गोस्वामी का तो स्टोरी तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं उसमें से शॉर्टली इनका जो है, इनका लाइफ में ये इतना बड़ा स्कॉलर थे, बोलते कि व्यासदेव के बाद अगर किसी ना कुछ ज़्यादा श्लोक लिखे हैं तो ये थे। करीब 5 लाख से ज़्यादा श्लोक भक्ति का सिद्धांत को क्या बोलते कंक्लूड करने के लिए, वैष्णव सिद्धांतों को पेश करने के लिए इन्होंने लिखा है। और स्पेशली इनके लाइफ से हमें गुरु भक्ति सीखना चाहिए। एक बार, है ना, हम सुनते हैं ना कि वैष्णव निंदा सहन नहीं करना चाहिए, कई बार सुनते हैं। खुद का निंदा हो जाए सहन कर लेना चाहिए, लेकिन भगवान या वैष्णव का निंदा होगा, एक भक्त को सहन नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो वैसे जीव गोस्वामी जो है इसका साक्षात प्रमाण है। एक बार एक दिग्विजय पंडित था, ठीक है, पूरा भारत में वो विजय कर लिया था। उन दिनों अगर कंपटीशन होता था तो वाद विवाद शास्त्रों के ऊपर होता था, है कि नहीं। तो एक पंडित था, उसका नाम मुझे पता नहीं, दिग्विजय पंडित था वो। पूरा भारत में जिसको भी वो जाता था तो बिल्कुल हाथी के ऊपर जाता था, है ना, और कई लोग उसका गुणगान करते थे। तो जहाँ पे भी जाएगा उसको चैलेंज करेगा, डिफीट करेंगे, उसे सिग्नेचर लेंगे कि तुम मैं, है ना, आप मेरे से हार गए विद्वता में, जो है ना। तो वैसे जब उस रूप सनातन के पास जब आए वृंदावन में, क्योंकि वैष्णव लोगों को जो है ये सब आर्गुमेंट में पसंद नहीं है, समय वेस्ट होता है सोच के, ये लोग छोड़ देते हैं। जब यहाँ पर आए, रूप गोस्वामी जो है बोले कि ठीक है, आप दिग्विजय पंडित हो ना, कोई बात नहीं, आप अगर चाहते हैं हम लिखने के लिए लिख देते हैं। ये तो बोले कि हमको विवाद नहीं करना है, इट्स ऑल्सो प्रजल्पा, है ना, समय चला जाता है, वेस्ट होता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी बोले कि हमको तो ये आर्गुमेंट नहीं करना है। तो बोला फिर लिख दो पेपर में कि हम आप हार गए। रूप गोस्वामी उसमें साइन कर लिए। फिर जीव गोस्वामी के पता चला, ठीक है, रास्ते में जीव गोस्वामी बोला अच्छा, तो उन्होंने बताया कि हमने रूप गोस्वामी को हरा दिया। अरे बोला रूप गोस्वामी क्या, तुम उसको पहले शिष्य को हरा के देखो। फिर 1 हफ्ते तक शायद वाद विवाद में आ गए जीव गोस्वामी, बिल्कुल वो पानी पानी हो गया। जो दिग्विजय पंडित, है ना, बोले छोटा बालक थे, इनको उम्र कितना हुआ होगा सोचिए, बहुत कम उम्र के थे, 20-22 उम्र होगा, यंग थे काफ़ी। इनका विद्वता देखकर दिग्विजय पंडित जो है मान लिया, बस, है ना, खत्म, है ना। ये बात जब रूप गोस्वामी को पता चलता है, रूप गोस्वामी बोले, है ना, तुमने बहुत भक्ति में तुम्हारा अहंकार आ गया है। एक भक्त का लक्षण क्या होता है, वो विनम्र होता है। ऐसे जो घमंडियों के साथ जो क्या बोलते हैं वाद विवाद करके चर्चा करके समय नष्ट नहीं करता, लेकिन तुम्हारा ये कारण के कारण, तुम्हें ये सब करने के कारण तुम वृंदावन में रहने के लिए लायक नहीं। बोले कि तुम वृंदावन छोड़ के चले जाओ। और जीव गोस्वामी छोड़ के चले जाते हैं, है ना। कुछ भी एक भी शब्द आर्गुमेंट नहीं किया, शास्त्रों के सिद्धांत के हिसाब से
स्पेशली कोई गुरु का अगर अपमान करता है उसके लिए लाइफ भी दे देना चाहिए, लेकिन गुरु का अपमान सहन नहीं करना चाहिए और गुरु का जो है हर समय महिमा को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी जो लेकिन एक भी अभी है ना गुरु का इज्जत बचाया है कि नहीं, और लेकिन जैसे ही उनको पनिशमेंट मिला कि वृंदावन छोड़ दो, ये चले गए वृंदावन छोड़ के, मतलब जब वृंदावन छोड़ के चले गए मथुरा के कहीं एक छोटा सा गांव में रहते थे। तो सनातन गोस्वामी कई दिन से जीव गोस्वामी को नहीं देख पा रहे थे, कहाँ चले गए। तो सनातन गोस्वामी जो है पहले जो 6 गोस्वामी आप सब लोगों को पता राइट, रूप सनातन है ना, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट हैं जीव गोस्वामी। तो ये जो सनातन गोस्वामी एक बार ऐसे ही मधुकरी कर रहे थे, बस कुछ ही घरों में जाकर जो भी थोड़ा आटा मिल जाता था उसको है ना, थोड़ा पानी मिला के जो भी वो टिक्की क्या बनाते हैं उसको, सनातन गोस्वामी के कोई प्रसाद दिए थे, बस उसको इसमें नमक भी नहीं डालते थे, आटा को बस है ना, हाँ उसको गोला बना देते थे और आग में डाल दिए, बस उसको भगवान को लगाओ और खाओ। सोचो क्या तपस्या, और दिन रात भगवान का है ना, है राधा कृष्ण अहर्निश प्रभजतो, 6 गोस्वामी का जो अष्टकम हम सुबह गाते हैं है ना, अहर्निश हर समय भगवान का नाम जप करते थे और खाना पीना रहना कोई ठिकाना नहीं होता था। यहाँ तक कि एक पेड़ के नीचे भी डेली नहीं सोते थे, मतलब घर तो था ही नहीं, एक पेड़ के नीचे आज सोते थे, कल दूसरे पेड़ के नीचे सोते थे। क्यों? शायद एक पेड़ के नीचे सोने से आसक्ति हो जाएगा, ये पेड़ मेरा एरिया है। जैसे हमारा बॉम्बे में बेगर्स जो भिखारी लोग हैं उनका बिल्कुल ब्रिज बटा हुआ है, ये ब्रिज मेरा है, ये ब्रिज तुम्हारा है ना, पूरा मुंबई बटा हुआ है, हमको तो पता नहीं। जैसे हम इस्कॉन वाले भी बांट दिए इंडिया को, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन। ये बॉम्बे जो वेस्ट जोन में आता है उसमें भी, इसमें नवी मुंबई एरिया, फिर थाने एरिया उस तरफ है ना, मीरा रोड, जुहू है ना। तो वैसे ही क्या बोल रहा था मैं, हाँ एक पेड़ के नीचे भी नहीं सोते क्योंकि आसक्ति हो जाएगा। लेकिन एक डॉग को भी देखो अपना एरिया में आ सकते हैं, दूसरा डॉग आने से तुरंत लड़ाई करता है। तो ये 6 गोस्वामी अपना वैराग्य के लिए इतना फेमस थे है ना, चैतन्य महाप्रभु इनको सिखाया, मतलब यही सिखाने के लिए लोगों को है ना, भक्ति सिखाने के लिए, एक आदर्श दिखाने के लिए इनको रखा था। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जब क्या बोलते हैं मधुकरी कर रहे थे, तो एक घर में जाकर जो भी थोड़ा भिक्षा मांग रहे थे, उस समय जो है वो थोड़ा लेट कर रही थी माता जी। तो ये फिर से जब बोले वो माता जी तो बोलने लग गई, अरे इससे तो अच्छा तो दूसरा बाबा, वो तो कुछ नहीं बोलता, भिख भी नहीं मांगता, जो कोई दे देता है खा लेता है ना। तो ये सनातन गोस्वामी सोचने लगे कौन सा बाबा, कौन है। तो फिर इन्होंने जब सनातन गोस्वामी जो पूछे, बोले कि हाँ यहाँ पर बाबा रहता है। जब जाकर देखते हैं उस एक छोटा सा गुफा टाइप का था, उधर रहते थे नदी के किनारे, और कई महीने उस समय जो है वृंदावन से दूर रहे, रूप गोस्वामी के सामने नहीं आए, और गुरु ने त्याग दिया बोल के खाली रोते थे और खाना पीना कुछ नहीं खाते थे। कभी कभी वो नदी का जो मिट्टी भी खा लेते थे, या कभी कुछ कोई दिया तो कुछ नहीं है ना। तो ऐसे जो है इतना तपस्या करते थे। तो ये जीव गोस्वामी जब सनातन गोस्वामी देखते हैं गदगद हो जाते हैं, बोलते कि जीव गोस्वामी है कि नहीं, उनका ही तो भतीजा है, और वैसे रूप गोस्वामी के शिष्य भी है। तो उनको लेकर जाते हैं रूप गोस्वामी के पास। लेकिन ये जाने से पहले भी एक कथा है कि इन दिनों एक एक दिन जब इन दिनों जब थे जीव गोस्वामी डेली रोते रोते जो है अपने गुरु को स्मरण में है ना, एक तो है पश्चाताप कर रहे थे, साथ ही साथ भगवान का जो गुणगान में 6 संदर्भ लिखा। आज अगर 6 संदर्भ उन्होंने लिखा पूरा भागवत का जो सही सिद्धांतों को वर्णन करने के लिए है ना, कृष्ण संदर्भ है, भक्ति संदर्भ है, परमात्मा संदर्भ है ना, ये सारे जो क्रम संदर्भ, ऐसे सब संदर्भ 6 इवन हम भक्ति शास्त्री में ये सब पढ़ते हैं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले संदर्भ को पढ़ाते थे, फिर भागवतम पढ़ाते थे। तो ये संदर्भ को उस समय लिखा, बोलते हैं कि वहाँ लिखते थे
एक एक जो क्या बोलते हैं ताल का पत्ता में, और उसको जमुना के उसमें भेज देते थे। वहाँ पर शायद रूप गोस्वामी उसको कलेक्ट करके रखते थे। तो एक एक करके ऐसे पूरा 6 सुंदर उन्होंने लिखा, षडसंदर। तो जीव गोस्वामी को सनातन गोस्वामी अभी लेकर जाते हैं और जीव गोस्वामी को बाहर रखते हैं और रूप गोस्वामी को बोलते हैं। जैसे ही रूप गोस्वामी आता है तो जीव गोस्वामी उनको बोलते हैं, सॉरी जैसे सनातन गोस्वामी जाते हैं, रूप गोस्वामी उनको प्रणाम करते हैं कि बड़ा भाई है और साथ ही साथ है ना गुरु समान है। तो जी सनातन गोस्वामी उनको आदेश देते हैं, उनको फटकारते हैं, बोलते हैं कि रूप गोस्वामी आप बताइए वैष्णव का सिद्धांत क्या है, 3 जो प्रमुख सिद्धांत जो कंक्लूजन क्या है, कौन किसको पता है? पूरा वैष्णव शास्त्र पढ़ने के बाद एक वैष्णव भक्त को क्या करना चाहिए, वो 3 कंक्लूजन है शास्त्रों में। हमारा वैष्णव का 3 सिद्धांत है, किसी पता है? यस, नाम में रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। भगवान नाम के ऊपर जो है जप में रुचि बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके ऊपर रुचि बढ़ाना चाहिए। दिन भर दिन हमारा जो नाम के प्रति आसक्ति बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? और फिर वैष्णव सेवा, जब भी मौका मिले, क्योंकि वैष्णव जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, है कि नहीं? इफ यू लव मी, लव माई डॉग, प्रभुपाद बोलते हैं, इंग्लिश में कहावत है, इफ यू लव मी लव माई डॉग, है ना। इसलिए माता पिता को प्रसन्न करना है ना, आसान तरीका, उनका बच्चों को प्रसन्न कर लो, है कि नहीं? तो ये है वैष्णव सिद्धांत। अगर आप बोलोगे कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ लेकिन कोई वैष्णव को पसंद नहीं करता हूँ, आपको भगवान भी अपना नहीं मानेंगे। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तश्चते जना, ये मत भक्ता नाम ये भक्तास्ते में भक्ता तमाम मतः। ये आदि पुराण में है। अर्जुन को बोलते हैं भगवान कि हे अर्जुन, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तश्चते जना। जो लोग बोलते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, न में भक्त, वास्तविक वो मेरे भक्त हैं नहीं, लेकिन यो मत भक्ता नाम ये भक्तास ना ते में भक्तता, जो बोलते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों के भक्त हैं, वास्तविक वो मेरे भक्त हैं। तो इसलिए सबसे सरल तरीका है, अगर है ना, जैसे कोई बछड़ा जो है किसके पीछे भागती है? गाय के पीछे भागती है। अगर आप गाय के, है ना, तो ऐसे ही अगर आप, है ना, भगवान जो एक बछड़े के समान है, भक्त एक गाय के समान है। आप अगर भक्त को पकड़ लोगे तो फिर बछड़े जो है उसके पीछे भागेगा। ऐसे एक उड़िया में एक आचार्य लिखे हैं, इनका नाम है, कौन है? भक्त सालबेग, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर तीसरा है जीव दया, है ना। अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, हम जिस प्रकार हम अभी भगवान के शरण में आए हैं, आकर यहाँ पर आनंद पा रहे हैं, इसी प्रकार जो है हम सब लोगों को भी, दूसरों को, जो दूसरे भगवान के संतान है, जो भगवान भूलकर कष्ट में हैं, उन लोगों को भी क्या करना चाहिए? भगवान से जोड़ना चाहिए। ये वास्तविक जीव दया है। रोटी कपड़ा मकान एक है, वो तो दया है, लेकिन वो परमानेंट दया नहीं है। और वास्तविक जीव दया करना है तो क्या करना है? कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी जब बोले तो रूप गोस्वामी बोले नाम रूप, है ना, नाम रुचि वैष्णव सेवा और जीव दया। बोले कि आपके तो जीव के ऊपर बिल्कुल दया है नहीं। बोले जीव गोस्वामी देखो कब से आपने त्याग दिया, क्या हो गया है, बिल्कुल खाया नहीं पिया नहीं। तो सनातन गोस्वामी जैसे बोलते हैं, रूप गोस्वामी के आंखों से आंसू आ जाता है। बोलता है हाँ, क्या थोड़ा गुस्सा में बोल दिया और चला गया वो। क्योंकि जो जीव गोस्वामी थे, इनका भक्ति रसामृत सिंधु जो आज है ना, हम उससे तो खाली समरी स्टडी पढ़ते हैं, उसमें कई हजार श्लोक है, पूरा भक्ति का सिद्धांत तो उसमें है। हाँ, बोलते हैं कि इसका जो प्रूफ है ना, प्रूफ एडिटिंग एंड उसको जो है सारे प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग काम जीव गोस्वामी करते थे। इतना बड़ा संस्कृत पंडित थे वो, है ना। बोलते कि जब से जीव चला गया ये भी कुछ हो नहीं रहा है। तो ये बोल रहे थे, बिल्कुल गदगद हो रहे थे। तब सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को लाकर अपने फिर रूप गोस्वामी को ऑफर किए। हाँ, तो वैसे ही
मतलब इस प्रकार जो जीव गोस्वामी का कितना, इतना बड़े पंडित थे, इतना बड़ा स्कॉलर थे। आज जो नरोत्तम दास ठाकुर जिनका भजन हम गा रहे हैं, और एक श्यामानंद पंडित और एक श्रीनिवास आचार्य बोल के, तीन प्रमुख बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, ये इनके अंडर पढ़ते थे। और फिर पहला बार जो है गीता भागवत का डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने भेजा उड़ीसा बंगाल के तरफ, है ना। तो ये जो जीव गोस्वामी इतने नम्र थे, जब अपने गुरु के जो रूप गोस्वामी का जब वहाँ थे, बस क्या सेवा करते थे पता है? वहाँ से पानी निकालना, आज भी वो दामोदर टेम्पल है ना, राधा दामोदर मंदिर है ना, वहाँ पे कुआं है, और कई सारे पाम लीफ जिसमें रूप गोस्वामी लिखते थे, वो सब कलेक्ट करना, झाड़ू करना, उनको फैनिंग करना, ये सब विनम्र सेवा, नम्र सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। और भक्ति जो है ना, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु बोला गया ना, तैसे ही कथिता ये अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। हम लोग अपने शास्त्र पढ़ के ऐसे घंटों बैठ के पढ़ेंगे, कई पुस्तक ले लेंगे, पढ़ने से आपको क्या लग रहा है शास्त्रों का जो निचोड़ है, कंक्लूजन हमको मिल जाएगा, है ना। रात में रात में अंधेरे में अब कितना बड़ा टॉर्च लाइट, फोकस लाइट लगाओगे, सनलाइट दिखेगा, सन दिखेगा, एग्जैक्टली। तो वैसे ही क्योंकि नहीं है, क्योंकि जब तक रात जो है खुद रात्रि खत्म होकर जैसे ही सन आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपको सूरज दिखेगा, राइट। वो रिवील होता है, आप खुद प्रयास करके रात के समय में आप नहीं देख सकते सूर्य को। वैसे ही ये शास्त्र इतना गहरा है, इसका कंक्लूजन्स को हम अपना प्रयास से नहीं समझ सकते, लेकिन बोलते हैं यस्य देवे पराभक्तिर, अगर भगवान के प्रति आपका दृढ़ भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, जैसे ही भगवान के प्रति है ऐसा अगर गुरु के प्रति है, तस्यैते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः, उन महात्माओं को जो है ये रिवील होता है, जो जिनका अपने भगवान के प्रति और जो गुरु के प्रति बिल्कुल अटूट श्रद्धा है। जितना भगवान को मानते वैसे ही उतना ही भक्ति गुरु के प्रति रहेगा। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा वा व्यतेव सद्वि किंतु प्रभुर्जः प्रियव तस्य वंदे गुरुश्री। तो मतलब जैसे प्रभुपाद या अपने गुरु को जब देखते हैं, ये समझना चाहिए कि ये बिल्कुल भगवान के जैसे ही कार्य करते हैं, है ना। ऐसे श्रद्धा अगर रहेगा सारे कंक्लूजन्स मिल जाएगा। तो जीव गोस्वामी वैसे गुरु का बिल्कुल विनम्र भाव से सेवा किया। तो आज उनका आविर्भाव तिथि है, हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं किस प्रकार उनका गुरु भक्ति था, है ना। हमारा क्या भक्ति है पता नहीं, है ना। प्रभुपाद कई जगह पे लिखते हैं, सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट लाइस इन प्लीजिंग द स्पिरिचुअल मास्टर। पढ़े हुए स्टेटमेंट कई अगर प्रभुपाद पुस्तक पढ़ो बार बार, है ना। श्री प्रभुपाद कहा करते थे, जब भगवत गीता के दूसरा अध्याय का 41 नंबर श्लोक शायद, जहाँ पर है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन। हाँ, वहाँ पर बोलते हैं मतलब एक व्यक्ति को जो है बहुत दृढ़ व्रत होकर, एक व्रत होकर जो है भगवान का सेवा करना चाहिए। बहु शाखाय अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, जिसका जो ब्रांच जो है मतलब दिमाग, इंटेलिजेंस यहाँ वहाँ चारों तरफ भटका हुआ है, उसका डिटर्मिनेशन रहेगा ही नहीं भगवान का भक्ति करने के लिए। तो वहाँ पर बोलते हैं कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं एक व्यक्ति को अपना गुरु का आदेश, है ना, he should accept his guru's order as one's life's what, one's life and soul। अपने जीवन का जो है गुरु का वाणी जो है, गुरु का ऑर्डर जो है, एक व्यक्ति का लाइफ एंड सोल हो जाना चाहिए, उसका मिशन हो जाना चाहिए। गुरु ने एक दो स्टेटमेंट बोल दिया मतलब वही अब मैं फॉलो करूँगा बस। इसलिए शिला प्रभुपाद को जब उनका अपना गुरु क्या बोले थे, पहला दर्शन में, जब पहले बार ही प्रभुपाद उनको मिलने गए थे, दर्शन किए थे, उन्होंने क्या बोला, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, यू कैन स्पीक इंग्लिश, व्हाई डोंट यू टेक दिस मैसेज इन इंग्लिश टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट। बस उसके लिए प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया। इतना डिटेल में नहीं बोला इस्कॉन बनाना है, ऐसे लाइफ मेंबरशिप स्कीम निकालना है, मंदिर बनाना है,
देखो एक, क्योंकि गुरु का वाणी के ऊपर बस सरेंडरनेस था और ऑटोमेटिक सब रिवील होने लगा। बस प्रचार करने के लिए इंग्लिश में प्रयास किया, है ना, तो फिर इस्कॉन बन गया। कई सारे डिपार्टमेंट्स, भगवान का पूजा वर्शिप सब कुछ, उसके लिए इस्कॉन। और एक बार जब वृंदावन में राधा कुंड के पास मिले थे, जब गुरुजी एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिक्रमा कर रहे थे, वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे राधा कुंड के पास, हैं? हाँ, बाद में, लेकिन जब राधा कुंड में एक बार जब मिलते हैं श्रील प्रभुपाद अपने बेटा वृंदावन के साथ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, मैंने कोलकाता, है ना, वहाँ पर जो कोलकाता के बाग बाजार में बहुत बड़ा मार्बल का टेम्पल बनाया, और लेकिन वहाँ पर जो है सन्यासी लोग मार्बल या अच्छा सुविधा किसके लिए प्राप्त होता है? अच्छा सुविधा अगर दिया जाता है वो सबको इस्तेमाल करके अच्छा से हम प्रचार करें, ना कि उससे आसक्त हो जाएं। तो यहाँ पर जो है सन्यासी लोग, जो मेरे शिष्य हैं, कुछ सन्यासी हैं, लड़ रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, है ना, अच्छा फ्लैट, जो आश्रम जो है, जो रूम्स हैं, किस, है ना, वो ये फेसिंग वो फेसिंग रूम्स चाहिए, वो सब बोल रहे थे। जैसे यहाँ पर सब बोलते हैं ना हमें, है ना, गंगा फेसिंग हो या पहाड़ दिख रहा हो, अच्छा सीनरी दिख रहे हो, तो वहाँ पर भी ऐसे जो है रूम के लिए लड़ रहे हैं। बोले कि आगुन जलवे, एक समय में आग लगेगा, आश्रम में ही आग लग जाएगा। इसका अर्थ है कि झगड़े होंगे ऐसे छोटे छोटे बातों को लेकर। बोले उन्होंने अपना एंजाइटी दिखाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि इट वुड हैव बीन बेटर इफ आई वुड हैव टेकन द मार्बल्स एंड सोल्ड इट, आई रिमूव द मार्बल्स, सोल्ड इट एंड पब्लिश सम बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट। इससे बेहतर होता ये सब मार्बल को मैं वहीं से निकाल कर, है ना, उसके बदले पुस्तक पब्लिश करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करता। और फिर वहाँ पर एक आदेश देते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को कि इफ़ यू एवर गेट मनी, अभय बाबू, है ना, बोले कि आपको कभी अगर पैसा मिलता है, आप क्या करो, बुक्स पब्लिश करो और डिस्ट्रीब्यूट करो। वो एक ही आदेश था प्रभुपाद के लिए, बस काफ़ी था। उसके लिए उन्होंने बीबीटी बनाया, और बिल्कुल बीबीटी ट्रस्ट और इस्कॉन ट्रस्ट जो ये अलग है, कोई दोनों एक नहीं है। अगर इस्कॉन बंद भी हो जाएगा, प्रभुपाद का पुस्तक छपना बंद नहीं होगा, बिल्कुल अलग ट्रस्ट है। हाँ, लेकिन उसका बीबीटी का पर्पस भी था, उससे जो धन आएगा इस्कॉन मंदिर बनाने के लिए, है ना, कुछ और सपोर्ट के लिए भी है। लेकिन बीबीटी और ये बिल्कुल प्रभुपाद ने गुरु का ये दो आदेश था, उसको लाइफ एंड सोल ले लिया। वैसे ही हम अगर हम बोल सकते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसे तो कुछ पर्सनल आदेश नहीं है, लेकिन प्रभुपाद का हर एक लेक्चर, हर एक जो है प्रभुपाद का पुस्तक या अपने गुरु के जो प्रवचन, है ना, वो सब कोई हर चीज़ पर्सनल है। 4 नियम फॉलो करना, नाम जप करना, ध्यान पूर्वक शास्त्र पढ़ना, ये सब पर्सनल इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद ने ये सब जो बुक में लिखा है किसी और के लिए नहीं लिखा है। किसके लिए लिखा है? हम सब लोगों के लिए। इसलिए जब प्रभुपाद पुस्तक कभी कभी इसलिए अकेले में पढ़ना चाहिए, डेली सेल्फ बुक रीडिंग, आधा घंटा 1 घंटा, जब पढ़ेंगे ना, आप लगे यार मेरे को ही तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, हाँ, राइट, ये फील होना चाहिए हमें। हाँ, तो जीव गोस्वामी जो ऐसे एक आचार्य थे, जो अपने गुरु के प्रति इतना सरेंडरनेस था, है ना, हमें ये सीखना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, हमें कृपा करेंगे ताकि हमारा भी इस प्रकार जो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रहें, विनम्रता, गुरु के सामने कोई अपने आप को बड़ा पंडित नहीं समझना चाहिए। वन शुड फील वन सेल्फ एज ए फूल इन फ्रंट ऑफ गुरु। हाँ, और आज वैसे ही वामन द्वादशी है, आज भगवान वामन देव का आविर्भाव है, बहुत बड़ा दिन है। भगवान वामन देव जो है, आज बलि महाराज, हम वामन देव का जब बात आती है तुरंत हम बलि महाराज का याद करते हैं कि नहीं। बलि महाराज ने सब कुछ अपना भगवान के सामने सब कुछ समर्पण कर लिया। ये भी एक महाजन है, 12 महाजनों में से एक महाजन है, और इन्होंने जो नवदा भक्ति का कौन सा को रिप्रेजेंट करते हैं?
आत्मनिवेदन, सब कुछ समर्पण करना। जब भगवान वामन देव इंद्र का जब मम्मी, क्या नाम है उनका, माता जी है ना, अदिति, इनका भक्ति से जो पयव्रत किया उन्होंने, इनका आदेश पर, उनका पति जो कश्यप मुनि के आदेश पर जब पयव्रत किए तो वामन देव आविर्भाव होते हैं। और होने के बाद जो उनका जो मिशन था कि जो बलि महाराज अभी सारे जो असुरों में से श्रेष्ठ राजा थे और सारे जो है तीनों लोगों का राजा बनकर बैठे, इंद्र का भी पोस्ट ले लिया है। इंद्र जो है बिल्कुल, इंद्र और सारे देवी देवता छुपे हुए थे कहाँ कहाँ जाकर, तो इनको लेकर लौटा के लाना था। आज सुबह कथा ना प्रभु जी ने बताया, कितना सुंदर कथा है ना। तो उस समय जो है भगवान एक छोटा वामन रूप धारण करके, जहाँ पर नर्मदा के किनारे जहाँ पर यज्ञ चल रहा था, अश्वमेध यज्ञ है ना, तो बलि महाराज कर रहे थे, वहाँ पर पहुँच गए और छल में भगवान ने 3 पग तो मांगा है ना, दान में 3 स्टेप मांगते हैं। तब बलि महाराज बोलते हैं, अरे बुद्धिमान बनो, राजा के पास आकर थोड़ी कोई छोटा सा चीज मांगता है कि नहीं। तब बलि महाराज बहुत सुंदर, उस समय वामन देव बहुत सुंदर बात बोलते हैं, जिनका मन और इंद्रियां तुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं, कंट्रोल नहीं है, उसका दुनिया के सारे वस्तु भी दे दो, कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। इसलिए जिसका थोड़ा माइंड कंट्रोल है, सेंसेस कंट्रोल है, व्यक्ति पीसफुल है। ठीक है, एक बार एक ही ऐसे जगह पे हमारा कंप्लेनिंग नेचर होता है ना, तो एक स्कूल में एक छोटा बच्चा, मतलब एक दिन सबको लड्डू मिल रहा था, ठीक है, कुछ फेस्टिवल था। उसके बाद एक जन जो 2 लड्डू ले लिया, तो दूसरा लड़का आया, सर को कंप्लेन करने लगा, सर उसने 2 लड्डू ले लिया। तो ये टीचर बोला कि तुमको कितना चाहिए, तुमको 2 चाहिए क्या? लेकिन नहीं, मुझे 1 चाहिए। तो रिमेन सेटिस्फाइड, तुमको 1 मिल गया ना, तो उसको क्यों देख रहे हो? बराबर ना, समझ में आ रहा ना। तो वी हैव ए टेंडेंसी टू कंप्लेन दूसरों के बारे में, ये वो। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि हमारा माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है वामन देव बोलते हैं, जिसका मन और इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, भले उसके सारे दुनिया का भी वस्तु क्यों ना दे दो, फिर भी वो खुश नहीं होगा। ये बहुत बड़ा शिक्षा है। और फिर जो है आपको पता है किस प्रकार वामन जो बलि महाराज सब अर्पण करते हैं। हालांकि वहाँ पर शुक्राचार्य क्या बोल रहे थे, मत दो, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये भगवान विष्णु ये छल में आए हैं, ये सब कुछ छीन लेंगे। अगर रोके, प्रयास किए कि भाई तुम देखो, शिष्य को रोक रहे कि गुरु को समर्पण मत करो, भगवान को समर्पण मत करो, लेकिन बलि महाराज उस समय जो बलि महाराज बहुत सुंदर बातें बोलते हैं, वो सब है। लेकिन उसमें से 1-2 बात ये आज प्रभु जी भी बोल रहे थे, लेकिन धरती जो है सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन जो प्रॉमिस जो किया हूँ मैं, उसको मैं फिर ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये झूठ, मैं गलती से प्रॉमिस कर लिया था, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो धरती सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन है ना, झूठ नहीं, मतलब झूठा व्यक्ति को जो झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों का भार नहीं सहन कर सकती है, धरती माता स्वयं बोलती है एक जगह पे। तो इसलिए बोलते हैं कि, और स्पेशली अरे है ना, मर जाने के बाद किस धन एनीवे किसी को तो जाएगा, और जब अभी सामने देने का मौका है, वो भी स्वयं सब कुछ तो भगवान को अर्पण करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ तो वही है ना, यज्ञ वही विष्णु, सब कुछ उनको अर्पण करना चाहिए। अगर ये मौका मिला है अर्पण करने के लिए, और वो भी विष्णु है, क्यों ना मैं दे दूं, जरूर देना चाहिए। अगर आप ऐसे गलत सिद्धांत सिखाएंगे, लेकिन बोले कि मैं इसको फॉलो नहीं कर सकता, मैं जरूर दान दूंगा, है ना, तो ऐसे गुरु, इन्होंने इसलिए गुरु का त्याग किया, क्योंकि गुरु जो है भगवान से समर्पण करने के लिए रोक रहे थे। ऐसे प्रहलाद अपना पिता को त्याग किए, जो भगवान का समर्पण करने के लिए रोक रहे थे। और कौन है शास्त्र में उदाहरण? कोई अपना भाई को त्याग किया है? विभीषण अपना भाई को त्याग किया, क्योंकि उन्हें भगवान का विरोध कर रहे थे। और कोई उदाहरण है?
हाँ, ध्रुव किसको त्यागा? हाँ, थोड़ा बहुत उतना एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, ऐसे कहाँ पर जहाँ पर कोई गुरु रोक रहे थे, और तो गोपियाँ जो है माता पिता भाई बंधु सब कुछ छोड़ के, इसलिए गोपियाँ जो है टपमोस्ट भक्त हैं भगवान का, सब कुछ बस छोड़ के भगवान के शरण लिए। तो बलि महाराज यहाँ पर जो इवन अपना गुरु का बात को भी त्यागे, क्योंकि उनको भगवान का शरण लेना था, और सब कुछ दिया, और भगवान ने तीनों दो स्टेप में ही सब कुछ, है ना, आकाश पाताल सब कवर कर लिया। और तीसरा स्टेप जब देने के लिए बात आया, भगवान फटकारे, इवन तक कि उनका वाइफ भी थी वो भी फटकारी, है ना, सब कोई डांट रहे थे उनको, ये बहुत अहंकारी हो गया था ये वो। तभी जाकर जो है, इतने के बावजूद भी, इतना ह्यूमिलिएट होने के बाद भी बलि महाराज जो है बिल्कुल हिम्मत वाले थे, हिम्मत हारे नहीं थे। इसलिए इनका महानता जो है आत्मनिवेदन के आचार्य बोल के बोला जाता है। और भगवान को बोलते भगवान, ऐसे बोला जाता है जो प्रॉपर्टी किसी का है उससे ऊपर तो उस व्यक्ति का वैल्यू है ना। मेरा प्रॉपर्टी से पता मोबाइल है, लेकिन मोबाइल से ज़्यादा वैल्यू तो मेरा है ना। तो इसका अर्थ है मेरा सारा प्रॉपर्टी ले लिए, तीनों लोग का मैं राजा था, लेकिन मैं तो बच गया हूँ ना। इसलिए जो तीसरा पग है आप मेरे चरण पे रख, सर पे रख लो, है ना। जब भगवान इनके सर पे रख देते हैं और बहुत गदगद हो जाते हैं इनका बात सुन के, है ना। और भगवान जो इतना प्रसन्न हो जाता है, बोलते हैं इसे पता चलता कि तुम कोई ऑर्डिनरी नहीं हो, फाइनली तुम प्रहलाद का पोता हो। भक्ति जो है वंश में फ्लो हो रहा है, हालांकि असुर वंश में था। भगवान के प्रति भक्ति देखो, इतना ह्यूमिलेट किए जाने के बावजूद भी, है ना, कोई आपका सब कुछ लूट लिया वो भी झूठ बोलकर, और फिर उसमें जो है बांध देते हैं गरुड़ जी आकर, है कि नहीं। वो बांधने के बावजूद भी, है ना, इवन उस समय भगवान जब समझे कि भगवान है, सर मतलब जब प्रणाम करने के लिए भी मौका था, प्रणाम नहीं कर पाए थे। इवन जब बलि जब भी वामन देव भी आए थे, उस समय उन्होंने प्रयास किया था प्रणाम करने के लिए, उस समय प्रणाम भी नहीं किया था। लेकिन भगवान जो है इतना बड़ा कृपा किए, वो बोल रहे हैं कि एक तो है कि भगवान ने एक छल से ये सब छीना, लेकिन भगवान ने उनको सुतल लोक भी दिया, और साथ ही साथ बोले कि मैं तुम्हारा वहाँ पर हर समय डोर कीपर होकर रहूँगा, मतलब तुम डेली मुझे दर्शन कर पाओगे। और फिर बोले तुमको इंद्र बनना था ना, जिसके लिए तुम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, अगला जो मनु आएगा सुवर्ण मनु बोल के, है ना, उस समय जो तुम इंद्र बनोगे, तब तक सुतल लोक जो भगवान ने स्वयं बनाया था, वहाँ का जो फैसिलिटीज है इंद्र लोक से भी ज़्यादा है। वो तो अभी दिया, एंजॉय करो, और बाद में अगले लाइफ में जो है अगले मनु, ये मनु का जब लाइफ स्पान खत्म हो जाएगा 71 इंटू चतुर्युग, उतना जब हो जाएगा, अभी 28 चतुर्युग चल रहा है, 28 चतुर्युग का हम लोग कलयुग में हैं। ऐसे 71 जाएगा, तब तक वो सुतल लोक में राजा बनेंगे, भगवान उनका डोर कीपर होकर रहेंगे, उनके साथ हर समय उनको प्रोटेक्ट करेंगे, कोई भी असुर भी नहीं आ सकता उधर, है ना। और बाद में उसके बाद इंद्र भी बनेंगे, है कि नहीं। जस्ट इमेजिन क्या कृपा की है। तो वो गदगद होकर एक स्तुति बोलते हैं, मैं वो पढ़ने वाला हूँ आपके लिए। यस, ये है श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 23वां अध्याय श्लोक नंबर 2। श्री बलिर उवाच अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः यल्लोकपालैस्तदनुग्रहमरैर् अलब्धपूर्वो अपसदे असुरे अर्पिता। 8:23-2 Bali Maharaj said, what a wonderful effect there is in event attempting to offer respectful obeisances to you. I merely endeavored to offer you obeisances, but nonetheless the attempt was as successful as those of pure devotees.
द कॉजलेस मर्सी यू हैव shown to me a fallen demon was never achieved even by the demigods or the leaders of the various planets. है ना, ये श्लोक है, यहाँ पर बोल रहे हैं मैं आपको प्रणाम करने के लिए जस्ट प्रयास किया था, लेकिन जैसे कोई शुद्ध भक्त को जो कृपा मिलता है, इवन आपको प्रणाम भी नहीं कर पाया था, फिर भी मुझे इतना कृपा किया, है ना। भगवान उनके साथ उनके लोक में हर समय रहेंगे और डोर कीपर होकर रहेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, जस्ट इमेजिन। और जो है बाद में हर समय जो अगले बार इंद्र भी बनेंगे। तो ये है बलि महाराज। हाँ, तो ये अध्याय में अभी सब कुछ हो गया, है ना। ऐसे फिर इनको सुतल लोग भेज देंगे, किनको? बलि महाराज सुतल लोग भेज देते हैं। अभी शुक्राचार्य जो अपने शिष्य को ये वो बोल रहा था, अभी शुक्राचार्य को भगवान बोलेंगे, वामन देव, अच्छा शुक्राचार्य आप तो बहुत बड़े पंडित हैं, है ना, आप तो गुरु हैं इनका, आप बताइए यज्ञ में क्या क्या कमी था, जो तुम्हारा शिष्य ने यज्ञ वगैरह किया, कुछ तो कमी होगा ना। अब इसको जब, क्योंकि आप इसको डिस्क्राइब करो, एक एक करके चर्चा करेंगे, क्योंकि विद्वानों के समक्ष में अगर सभी विद्वान लोग हैं, सभी लोग हैं, जब इनके समक्ष में कुछ चर्चा होती है, बोलते वो चीज़ का जो है कमियां जो नष्ट हो जाती है, भगवान बोलते हैं। तब शुक्राचार्य जो 2 सिद्धांत बोलते हैं। मैं वो 2 श्लोक पढ़ूंगा, बहुत अच्छा बात है। 8:22 नहीं, ट्वेंटी थ्री। यस, आप लोग देखेंगे 8:23 श्लोक नंबर 15 एंड 16। हिंदी में है तो कोई पढ़ेगा हिंदी में। 8वां स्कंद 23वां अध्याय श्लोक नंबर 15 हिंदी में मिलेगा, आ जाएगा, हिंदी भी आ जाता है उसको, वेदावेश में मिला। हिंदी हिंदी गीता नहीं, भागवतम में 8वां स्कंद 23वां अध्याय श्लोक नंबर 15। श्री शुक उवाच, शुक्र उवाच, शुक्राचार्य बोल रहे हैं, उतस्तत्कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वर भवान यज्ञेश यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः। माय लॉर्ड, हिंदी में मिला तो मुझे बताएंगे, ठीक है? बता दो, क्या मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है ना, इससे बेहतर मैं डायरेक्ट ही पढ़ लूँ। हिंदी में कहाँ है? हाँ, बोलते हैं, हे भगवान, शुक्राचार्य ने कहा, हे प्रभु, बस हो गया, आप इस समस्त यज्ञों के भोक्ता और विधि निर्माता हैं। इंपॉर्टेंट कॉल है, जुगल किशोर बोस, विधि निर्माता हैं और तथा आप ही यज्ञ पुरुष हैं, अर्थात सभी यज्ञ जिनके लिए किए जाते हैं, यदि कोई आपको पूर्णतः संतुष्ट कर ले तो उसके यज्ञों में विसंगति या दोष होने की क्या संभावना है? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? फिर से पढ़ रहा हूँ। शुक्राचार्य ये बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप जो है यज्ञ पुरुष हैं, है ना, मतलब यज्ञ जिनके लिए किया जाता है, यज्ञ के भोक्ता भी हैं और विधि निर्माता हैं, तथा आप ही यज्ञ पुरुष हैं, अर्थात सभी यज्ञ जिनके लिए किए जाते हैं, यदि कोई आपको पूर्णतः संतुष्ट कर ले तो उसके यज्ञों में विसंगति या दोष होने की क्या संभावना है?
यज्ञ मतलब यज्ञ किन के लिए बना जाता है? भगवान कृष्ण को या विष्णु को प्रसन्नता के लिए। इसलिए कोई भी यज्ञ होता है ना, उसमें हर एक जो मंत्र भी हो लास्ट में जो है भगवान विष्णु के नाम उच्चारण किया जाता है ना, नारायण है ना, विष्णु के अलग अलग नाम जो है लिया जाता है ताकि भगवान विष्णु प्रसन्न हो। और यहाँ पर सोचिए इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, बलि महाराज यज्ञ संपन्न कर रहे थे, जिसके ऊपर भगवान संतुष्ट होकर उसको अपने सुतल लोक दे दिया। अगले लाइफ में इंद्र भी, मतलब अगले मनु में इंद्र भी बना दिए। उनके भक्ति में इतना प्रसन्न हो गए, खुद ही उनका गेट कीपर बन गए, है ना। अभी बोलो उसमें कुछ कमी हो सकती है? तो यहाँ से बहुत बड़ा सिद्धांत शुक्राचार्य बता रहे हैं कि जिस यज्ञ या जो भी पूजा विधि अगर भगवान का प्रसन्नता के लिए किया जाए, उस भावना से किया जाए और भगवान प्रसन्न हैं, तो फिर दूसरा क्या कमी हो सकता है। और कलयुग में अगर कोई यज्ञ है तो है नाम संकीर्तन, है ना। हम अगर यज्ञ कर रहे हैं, हम भगवान का प्रसन्नता के लिए, गुरु का प्रसन्नता के लिए अगर कर रहे हैं, ये अगर गोल है, ये समझ लेना चाहिए, उसमें और कमी कुछ हो ही नहीं सकता। हम कोई भी कार्य करते हैं, नाम जप हो, सुबह उठना हो, या कुछ उत्सव कर रहे हैं, बड़ा मंदिर बना रहे हैं, इसमें क्या हमारा लक्ष्य क्या है, हमको ये समझना चाहिए। इसमें हमारा क्या लक्ष्य है? क्या मैं भगवान का प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ, मंदिर बना रहा हूँ, या अपना अहंकार दिखाने के लिए देखो मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बना रहा हूँ, राइट। या मैं एक प्रवचन दे रहा हूँ, मैं भगवान का प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ, या अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, ईगो दिखाने के लिए कि मैं बहुत बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। कीर्तन करते समय भी गाते हैं, मैं भगवान के लिए गा रहा हूँ, गुरु का प्रसन्न के लिए गा रहा हूँ, या अपना अहंकार दिखा रहा हूँ कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, अगर अपने अपने आप को हम जज कर सकते हैं। अगर हम भगवान के संतुष्टि के लिए अगर कुछ कार्य करते हैं, है ना, निस्संदेह जो है भगवान प्रसन्न होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं तो उसमें भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, ना हमें कुछ फल मिलने वाला है। तो यहाँ पर शुक्राचार्य जो बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहे हैं, जैसे आप सुने होंगे पृथु महाराज और कौन, इंद्र के। पृथु महाराज जब ऐसे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे एक बार, तो इंद्र इनसिक्योर हो गए, शायद 100th नंबर, 99 अश्वमेध हो चुका था, 100वां नंबर जब कर रहे थे 100th नंबर, उस समय जो है बार बार इंद्र जो है उनका घोड़ा चोरी कर लेते थे। और जब ढूंढने के लिए जाते थे घोड़ा को पकड़ने के लिए, व्यक्ति को मारने के लिए, वो जो तुरंत एक साधु का रूप ले लेता था। तो जितने सारे ढोंगी साधु उससे ही आए। तो बाद में ब्रह्मा जी, मतलब, और जिस समय बाद में जो है पृथु महाराज ना ये ध्यान लगाए कि इसको अभी मारेंगे, सही में मार देंगे, तो उससे ब्रह्मा जी अपीयर हो जाते हैं, बोलते कि देखो तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तुमको ये 100 अश्वमेध करना क्यों है? तुम्हारा ये यज्ञ से जब अगर इतना सा अराजकता फैल रहा है ना, इंद्र के कारण, उसको त्याग दो, है ना, बस, है ना, तुम ऐसे ही तुम महान हो, कुछ जरूर नहीं है। जैसे ये बात जब हुआ, तब जब पृथु महाराज मान लेते हैं, तुरंत भगवान विष्णु वहां पर पहुंच जाते हैं। देखो 100 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट ही नहीं हुआ है, भगवान स्वयं आकर पहुंच गए। यज्ञ का फल जो है, भगवान अगर प्रसन्न है, भगवान इतना प्लीज हो गए। पृथु महाराज वो भी भगवान का अवतार थे, इंद्र भी उस समय भगवान का एक अवतार थे, लेकिन पृथु महाराज जो है अपना जो है गोल 100 यज्ञ कर नहीं पाए, लेकिन ब्रह्मा जी का बात माने। संसार में जो असंप्रदाय जितने सारे फैल रहा था, है ना, उसको क्योंकि त्याग दिया, केवल जो है ब्रह्मा जी का बात माने और अपने आप को रोक दिया इंद्र को मारने से, तब भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए और वहां पर आ गए। ये भी स्टोरी आप लोग चतुर्स्कंद में पढ़ेंगे। लेकिन कहने का अर्थ यह है, अगर भगवान प्रसन्न होते हैं, आपका लक्ष्य सफल है। ये शुक्राचार्य पहले बोलते हैं, उसके बाद अगले श्लोक में प्रभु जी ये पासवर्ड है दूसरा, बोलिए आप, ये श्लोक आप लोग मेरे बाद में पढ़िए, उसके बाद वाला श्लोक बोलिए। मंत्रस्तंत्र छिद्रम
नहीं हुआ ना? बोलिए, मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। बोलो कि कोई भी आप कार्य करते, शुभ कार्य, मंत्र तंत्र तच्छिद्रम, मंत्र रिसाइट करने में, कई सारे विधि करने में कुछ छिद्रम हो सकता है, कमियां हो सकती है। कैसे कमियां हो सकता है? देश मतलब जगह पवित्र हो या नहीं हो सकता है, काल उस समय भी ठीक ठाक हो भी नहीं सकता है, और वस्तु, कभी कभी हम कई सारे वस्तु जो यूज करते हैं, सामग्री, भले वो शुद्ध हो नहीं हो, लेकिन बोलते हैं कि अगर वहां पर भगवान का नाम किया जा रहा है, कीर्तन कंटिन्यूसली हो रहा है, सर्वम करोति निश्छिद्रम, है ना, अनुसंकीर्तनम तब, अगर भगवान का वहां पे नाम जप हो रहा है, कंटिन्यूसली कीर्तन हो रहा है, उस जगह में जितना भी कमियां हैं, समय, काल और वस्तु को लेकर, ये सारे खत्म हो जाते हैं। तो शुक्राचार्य के मुंह से भगवान कितना बड़ा सिद्धांत निकाल रहे हैं, सोचिए। आप जो भी कार्य कर रहे हो, अगर भगवान उसमें प्रसन्न है, कैसे पता चलेगा भगवान प्रसन्न है? अगर वो गुरु प्रसन्न है तो। हम तो नहीं पता भाई भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान हमसे काफ़ी दूर है, लेकिन हालांकि उनका उपदेश है, लेकिन उनका उपदेश को भी कृष्ण, हमारे गुरु लोग जो हमको क्या करना है बताएं। अगर हम गुरु को खुश कर पा रहे हैं, इसका अर्थ है कृष्णा खुश है कि नहीं? तो अगर हम अपना गुरु या कृष्ण को खुश कर रहे हैं, उसमें और कोई चिंता करना है नहीं। ये पहला सिद्धांत बताया। दूसरा सिद्धांत बताया, आप कोई भी यज्ञ विधि कुछ भी करो, अगर वहां पर कीर्तन कर रहे हो तो जितना भी कमियां है सब पूरा हो जाएगा। इसलिए हम लोग जब DTOC भी होता है, बैकग्राउंड में क्या चलता रहता है? प्रभुपाद का कीर्तन, नहीं तो भक्त लोग डायरेक्ट लाइव कीर्तन चलता है कि नहीं? ISKCON में हर कोई एक्टिविटी में यज्ञ हो रहा है, साइड में कीर्तन हो रहा है कि नहीं? कोई भी यहाँ पर झूलन यात्रा हो रहा है, साइड में कीर्तन हो रहा है। कहीं पे कोई गाड़ी खरीद लिया, उसका पूजा कर रहा है तो कीर्तन हो रहा है, अभिषेक हो रहा है तो कीर्तन हो रहा है। देखो, तो ये सिद्धांत है। तो इसलिए ISKCON में हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई रिचुअल खाली नहीं है ऐसे कर रहे हैं, मतलब उसके सारे चीज के पीछे सिद्धांत है। तो ये जो सिद्धांत है, कोई भी कार्य के साथ, है ना, ऑस्पिशियस कार्य जब करते हैं, यहाँ तक कि अध्याय का अंत में बोलते हैं, whenever the activities of Vaman were described in the course of a ritualistic ceremony, whether the ceremony be performed to please the demigods, मतलब कर्मकांडी विधि हो, to please one's forefather, पितृलोक, समझ में आ रहा है? मतलब जो आपको अभी आएगा ना पितृपक्ष, और टू सेलिब्रेट ए सोशल इवेंट लाइक ए मैरिज, बोलते हैं कि दैट सेरेमनी शुड बी अंडरस्टूड टू बी एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस इफ लॉर्ड वामन देव एक्टिविटीज आर डिस्क्राइब्ड, है ना? तो वामन देव का अगर कथा कहीं पे चर्चा हो रही है, मतलब आपका शादी हो या कोई पूजा पाठ कहीं पे हो रहा है, अगर पूरा वो कथा चर्चा भी नहीं हुआ, उसमें से जो कंक्लूडिंग श्लोक है ना, आज जो मैं पढ़ रहा था अभी, अनुसंकीर्तनम तव, अगर कीर्तन हो रहा है, वो सारे चीज आपका ऑस्पिशियस हो जाएगा, है ना? ये वामन देव का कथा से शिक्षा है। तो आज वामन द्वादशी है, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि, है ना, हमें आशीर्वाद करें। बलि महाराज के जैसे भक्ति, बलि महाराज का जो भक्ति जैसे हैं, वो तो हम इतना तो सरेंडर नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम जितना पॉसिबल है अपना लाइफ पूरा समर्पण करें भगवान के सेवा में, है ना? बलि महाराज तो सब कुछ दे दिया, पूरा अपने धन दौलत सब कुछ देने के बाद फिर अपने आप को भी दे दिया, लेकिन हम लोगों का कितना तकलीफ होता है कि नहीं? कई सारे चीज़, हर एक चीज़ में तकलीफ है। तो वी शुड लर्न टू गिव, टू सरेंडर टू भगवान। अगर लेंगे, है ना, भगवान लेंगे, लेकिन जब देंगे तो करोड़ों गुना देंगे, लेकिन उसका कोई ये नहीं है। इनफैक्ट एक तात्पर्य में भागवत में बोलते हैं कि अगर कोई इवन अनजान में, मतलब कोई एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति नहीं हो, कोई ब्राह्मण जो शुद्ध नहीं है, उसको भी दान दे दें, उससे जितना दान दे उतना ही गुना आ जाएगा आपको, है ना? तो ऐसे कोई एक
और मतलब उसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन है बोलते ब्राह्मण वैष्णव को जो दान देता है वो लाखों करोड़ों गुना में बैक आता है। भगवान को कोई दान देता है तो वैसे वैष्णव को, ब्राह्मण को, भगवान को, इवन कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति को दान देता है तो जितना दिया हो आपका कोई लॉस नहीं जाएगा, उतना आ जाएगा। और एक इम्प्रॉपर ब्राह्मण को देते हो तो ऐसे 2 गुना आएगा, ऐसा कुछ है। अगर कोई प्रॉपर ब्राह्मण को दे दिया तो कोई 1000 गुना आएगा, वैष्णव और भगवान को दोगे तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो फिर वहाँ पर बोलते हैं वैसे ही कोई भगवान का अगर भक्ति करता है, वैसा क्या गारंटी नहीं कि उसको भगवान धाम नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं। आचार्य लोग ऐसे बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये कहीं एक दूसरे शास्त्रों से ही श्लोक है। तो कहने का मतलब यह है, बलि महाराज जो है आत्मनिवेदन का इसलिए आचार्य है। सब कुछ छीन लिया गया, फिर उनको इतना हरास किया गया, उनको डांटा गया, फटकारा गया, फिर भी अपना हिम्मत नहीं हारे, लेकिन भगवान को सब कुछ समर्पण किया। लेकिन आज ऐसे भगवान को याद करने के लिए दिन है, बलि महाराज जैसे भक्तों को याद करने के लिए दिन है। हम उनको प्रार्थना करें और ताकि हम भी भक्ति में आगे बढ़ें, जितना भी अपने आसक्तियां हैं उसको थोड़ा थोड़ा त्यागें, है ना, और धीरे धीरे भगवान के प्रति अपना सरेंडरनेस, शरणागति बढ़ाए। और शरणागति का 6 लक्षण है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, किसको याद है? शरणागति के 6 लक्षण है, याद है? अनुकूलस्य संकल्प, भक्ति में जो जो कार्य अनुकूल है, जैसे सुबह उठना, नाम जप करना, 4 नियम फॉलो करना, है कि नहीं, जो प्रभुपाद ने बोला है, और भगवान का पूजा आरती करना, तुलसी परिक्रमा करना, ऐसे कई सारे 64 अंग है भगवान का। चरणामृत लेना, कथा सुनना, धाम यात्रा करना, है कि नहीं, शिक्षाष्टकम गाना, ये सारे जो है भगवान को स्तुति करना, अर्चना करना, ये सारे जो है भगवान का भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, एकादशी पालन करना, भक्तों का सेवा करना, ये सब है वो भजन में काफ़ी डिटेल में। तुलसी सेवा करना, तुलसी परिक्रमा करना, मंदिर परिक्रमा करना, ऐसे अनेक अंग है। अगर कोई इस्कॉन का मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता है, ऑलमोस्ट 40 to 45 अंग मतलब ये ऑटोमेटिक हो जाता है। वैष्णव को प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना, इसलिए कभी कभी मंगलारती आइए, सैटरडे मॉर्निंग हो, संडे मॉर्निंग अगर नहीं आ पा रहे हैं, आकर तो पूरा शाम इतना समय तक नहीं रुक पाएंगे, तो सैटरडे प्लान कर लीजिए। सैटरडे सुबह आए, मंगलारती से लेकर गुरु पूजा भागवतम करके चले जाओ, है ना, उसके बाद घर में जाकर आराम कर सकते हैं, संडे के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो हम अगर डिवोटी से तो हमको सीरियस बनना है, थोड़ा थोड़ा तो अपने लाइफ को प्लान ऐसे करना चाहिए ताकि वीकेंड्स के लिए वेट करना चाहिए, कैसे हॉलीडे आएगा मैं उसको हॉलीडे बनाऊंगा, एक नहीं, एक आध्यात्मिक दिन बनाना है, उसको एक स्पेशल दिन बनाना है। कई लोग वेट करते हैं ना भाई, बाहर के लोग क्या वेट करते हैं, हॉलीडे आएगा, कहीं क्या बोलते हैं पास में क्या लोनावाला वगैरह जाएंगे, घूमेंगे, है कि नहीं, कहीं पार्टी करेंगे, कहीं होटल जाएंगे, खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। तो हम डिवोटियों को ऐसे प्लान करना चाहिए, वेट करना चाहिए सैटरडे संडे को, चलो संडे को दोपहर का क्लास अटेंड करते हैं या प्रसाद, है ना, इतना समय सुबह से नहीं आ पाएंगे तो सैटरडे को कम से कम फर्स्ट हाफ, एक जो मॉर्निंग 4:30 से लेकर 9 बजे तक का एक जो पैकेज है उसको एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए, कैसे लगता है, कितना स्पिरिचुअल पावर है उसमें। और जो ब्रह्मचारी से, सन्यासी से, या जो फुल टाइम डिवोट्स यहाँ पर रहते हैं, सुबह से मतलब जो एवरी डे 4 o'clock से लेकर, है ना, 4 o'clock 3:30 4 से उठ जाते हैं, बिल्कुल 9 साढ़े 9 बजे तक फुल पावर पैक है। मंगल आरती होगी 5 बजे तक, फिर नरसिंह आरती, तुलसी आरती 5:15, है ना, शिक्षाष्टकम होती है ऐसे 5:15 5:20 तक, फिर जप करने के लिए बैठते हैं बिल्कुल 7:15 तक। 2 घंटा एक साथ में सारे भक्तों के साथ सर्कल में बैठ के जप करोगे, जस्ट इमेजिन, है कि नहीं। फिर 7:15 बजे श्रृंगार आरती, भगवान का दर्शन खुलेगा, गोविंदम आदि पुरुषम, फिर गुरु पूजा होगा, आप प्रभुपाद का फ्लावर ऑफर करोगे, फिर, है ना, उसके बाद भागवतम, तो कंटिन्यूस बैक टू बैक, ये एक प्रैक्टिस है। जैसे बोलते हैं कोई एक सोल्जर जो है, भले युद्ध हो या ना हो, क्या करता है, सोता रहता है, सुबह सुबह क्या करता है,
3:30, 4, 5 बजे उनको उठना ही होता है और अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू रखना होता है। फिर क्यों भाई, युद्ध तो नहीं है ना, क्यों करते हैं ये, क्यों करते हैं? हैं? क्या? अरे माया क्या है युद्ध भूमि में? हाँ, कभी भी युद्ध हो सकता है ना, कभी भी अटैक हो सकता है ना। इसलिए बोलते हैं द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वार, है ना। पीस के समय पसीना छुटाओगे, युद्ध के समय ब्लड नहीं छूटेगा, खून नहीं छूटेगा। लेकिन तो सोल्जर लोग जो है अपने जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेविल, है ना, जितने भी लोग हैं एवरी डे दे हैव ए रेगुलर डिसिप्लिन प्रैक्टिस। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम जो भक्त करते हैं उनके लाइफ में डिसिप्लिन आता है। सुबह डेली डेली 4 बजे उठना, 9 बजे तक करना। मतलब आप अगर सुबह पसीना छुटाओगे, जप करोगे, मंगलारती करोगे, भागवतम कर लोगे, दिन भर जो है माया का जो है बाण जो अटैक है आपका ब्लड नहीं निकालेगी, राइट। इसका अर्थ माया से आप उतना अफेक्ट नहीं होंगे। आपको एक नारायण कवच जैसे शरीर में रहेगा। जिस दिन अच्छा से जप हो गया हो, ध्यान से भागवतम सुने हो, लेकिन जिस दिन बिल्कुल जप नहीं किया, आराम से आलसी जैसे रहा, तो उस दिन माया खूबसूरत दिखेगी। वहाँ पर मन इधर उधर सब आकर्षित होगा, सब चटपट चीज़ें अच्छा लगेंगी, है कि नहीं। इसलिए बोलते हैं अनुकूल से संकल्प। तो ये चीज़ जो डिसिप्लिन लाइफ है, डिसिप्लिन के लिए प्रॉपर ने ये चीज़ बताया, मॉर्निंग प्रोग्राम हम लोग दिए अनुकूल से। फिर वैसे ये शरणागति का प्रथम लक्षण है जो जो भक्ति में अनुकूल है उसको स्वीकार करें। दूसरा है प्रतिकूल से वर्जनम। जो जो चीज भक्ति में बाधक है, बुरे संगत, प्रजल, अधिक जरूरत से अधिक सोना, अधिक खाना, ये सबको धीरे धीरे क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। रेगुलेटेड लाइफ प्लान करना चाहिए। असत्संग त्याग, एक वैष्णव आचार, बुरे संगत जहाँ पर कि हमें डिस्ट्रैक्शन हो, बहुत ही यहाँ वहाँ का चर्चा हो रहा हो, है कि नहीं। वैसे अनेक चीजें जो 4 नियम बोला गया, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट कनेक्शन, ये सारे चीज़ों को जो है हमें चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि बुरे चीज़ों को छोड़ना चाहिए। वैसे मायावादी या जो दूसरे लोग भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध बोलते हैं, ऐसे लोगों का भी संगत त्याग करना चाहिए। ये हो गया दूसरा, प्रतिकूलस्य वर्जनम। तीसरा है रक्षति इति विश्वास, भगवान हमारा रक्षा करते हैं, इसके ऊपर बहुत मतलब बड़ा भरोसा होना कि वास्तविक रक्षक तो भगवान है। भले हम कुछ भी सोचें कि हर और कोई हमें रक्षा करता है या कर सकता है, वो केवल कहने वाली बात है ना। कभी कभी डॉक्टर है ना ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट मर जाता है। कभी कभी डॉक्टर वो ट्रीटमेंट समझ नहीं पाते हैं, फिर भी पेशेंट बच जाता है। वो है कुछ बोल सकते हैं, राखे कृष्णा मारे के, है ना। तो इसलिए हम अपने आप को कितने भी प्रयास करें, अगर हम कुछ कर पा रहे रक्षा करने के लिए किसी का या खुद का, वो भी भगवान का कृपा है। इसलिए एक स्तुति में प्रहलाद महाराज भगवान को बोलते हैं, नरसिंह देव को, हे भगवान बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिम्हा। एक माता पिता जो अपने बच्चा को सुरक्षा तभी तक नहीं दे पाएंगे जब तक हे भगवान नरसिंह देव आप उनके ऊपर कृपा नहीं करोगे। एक बोटमैन एक पैसेंजर का सुरक्षा नहीं कर पाएगा जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, या एक डॉक्टर एक पेशेंट का सुरक्षा नहीं कर पाएगा जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, है कि नहीं। तो वास्तविक रक्षक तो भगवान है ना। कोरोना आया, कोई पेरेंट्स कोई रिलेटिव रक्षा कर पाए किसी को? सब लोग डर गए थे, है कि नहीं, सब लोग भयभीत थे। कई लोगों का, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का माता, है ना, कई लोग गुजर गए, राइट। लेकिन कभी कभी छोटे बच्चे भी बच गए। तो भगवान रक्षा करना चाहते तो कोई मान नहीं सकता। तो ये एक विश्वास होना चाहिए, रक्षति इति विश्वास, तभी जाकर एक व्यक्ति जो है बिल्कुल डरेगा नहीं। चलो कितना भी डिफिकल्टी है, भगवान रक्षा करेंगे, कोई बात नहीं। फिर चौथा है हाँ गोप्तत्वे भरणम तथा। भगवान जो है वास्तविक भरण पोषण करने वाला व्यक्ति कौन है? हम लोग सोचते हैं कि शायद मेरा हस्बैंड है,
भर्ता बोलते हैं ना, नौकरी करेगा, सब कुछ कर हमारा रक्षा करेगा, या जो भरण पोषण के लिए जो चाहिए वो मेंटेनेंस करेगा, या मेरा भाई, या कोई सोच सकता है कोई और रिलेटिव मेरा भरण पोषण कर रहा है, ठीक है, वो भी अगर कर रहे हैं वो भी भगवान के दिया माध्यम है। जंगल में कितने सारे हाथी है, कितने सारे बाघ भालू है, आपके घर में कितने सारा चींटी है, आपने कभी खाना दिया? दिया? चींटी को खाना देते हो? देखो कितना कितना दयालु है आप, है ना। हॉनेस्टली घर में कितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, उनको सब हम खाना पीना देते हैं? कौन करता है उसका व्यवस्था, है ना। वास्तविक भरण पोषण करने वाला गुप्त उत्ते भरणम तथा। छोटा बच्चा माँ के गर्भ में है, उसको खाना पीना आप देते हो? माँ अचार खाएगी तो बच्चा को उधर पेन होगा, है, क्योंकि भगवान ने बनाया ना नाड़ी, है ना, नेवी नावल का जो है, क्या बोलते हैं उसको, अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना, उसके माध्यम से उसका भरण पोषण होता है। और बच्चा जैसे जन्म होता है तो खाना पीना नहीं खाएगा ना, देयर इज ब्रेस्ट मिल्क, ये सब भगवान का दिया हुआ अरेंजमेंट है। जैसे ही कोई लिजार्ड जन्म होता है तुरंत मिट्टी के ऊपर गिरता है, एक दूसरा कीड़ा पकड़ के खा लेता है, उसको कौन ट्रेनिंग दिया? हाँ, भगवान। तो भगवान ही वास्तविक सबका भरण पोषण करते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए गोप्तत्वे भरणम तथा। और पांचवा है आत्मनिक्षेप। फिर आत्मनिक्षेप मतलब जो आत्मनिवेदन, फुल सरेंडर करना। कार्पण्य मतलब ह्यूमिलिटी, दैन्यता, एक व्यक्ति में दैन्यता होना चाहिए। अहंकार व्यक्ति जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। हम्बल मतलब नम्र, मतलब हॉनेस्ट होना, कि दुनिया में सब कुछ जो किसके द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा। आप कितने भी अहंकार बन जाओगी, अहंकारी बन जाओगी, आज हमने इतना कुछ एडवांस कर लिया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, सॉफ्टवेयर, ये वो, भाई ये सब खा, इसको लेकर आप खाकर जी नहीं सकते। जब तक ग्रेन्स नहीं रहेगा, रेन नहीं रहेगा, जी पाएंगे? जी पाएंगे नहीं ना। प्रभुपाद कहा करते थे, यू कैन नॉट जस्ट ईट नट्स एंड बुल्स एंड गेट सस्टेन्ड। आप इंडस्ट्री में नट्स बुल्स बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, लेकिन उसको खाकर आप जी नहीं सकते। आपको फाइनली भगवान के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, वही बारिश, वही जो अनाज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा अपना लाइफ चलाने के लिए। तो इसलिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, नम्र होना चाहिए, झुकना चाहिए। अगर आप नहीं झुकेंगे आपको झुकाया दिया जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो 6 सिद्धांत है, क्या बोला मैं पहला? हाँ, तो संस्कृत नहीं बोलो, खाली हिंदी में बोल दो। भक्ति में अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। अरे इसलिए कभी कोई नोट्स लेकर आया करो, भाई लिखो, हर चीज़ तो याद नहीं रहता आप लोगों का। इसलिए मैं पहले पहले बहुत लिखता था, जब आरंभ में आप लोग जैसे था ना। मेरा एक बैग का बैग नोट है, मैं जब कॉलेज लाइफ में बेस में रहा करता था, एक बैग में पूरा नोट से जितना मैं लिखता था, है ना। उसको देखने से और शायद ज्ञान मिलेगा मुझे, आज भी है। इसलिए हमारा हर चीज़ याद नहीं रहता, हर एक क्लास से कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उसको नोट करके ले लो, बाद में जाकर रिवाइज करेंगे। हाँ ना, प्रभु जी ने लास्ट क्लास में ये बोला था। अभी मैं कितने सारे चीज़ें बोला, अभी मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग रिवाइज करेंगे लास्ट में। चलो, भक्ति में जो अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा क्या था? प्रतिकूल चीज़ों को त्याग करना चाहिए। तीसरा क्या रक्षा करते हैं, है ना, भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा होना कि वास्तविक रक्षक तो है, रक्षति इति विश्वास। विश्वास होना चाहिए कि वो मेरा रक्षा करेंगे भले मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ। चौथा, भगवान वास्तविक भरण पोषण करने वाले हैं। कभी कभी हमारा शेल्टर जो है, बैंक बैलेंस, पति पत्नी, है ना, बच्चे, ये सारे शायद मेरा रक्षा करेंगे या भरण पोषण करेंगे, इनके ऊपर डिपेंडेंसी है। लेकिन कभी कभी एक फैमिली में एक्सीडेंट हो जाता है, जो हस्बैंड जो कमाता है या घर का जो मेन आदमी, तो चले जाने से क्या सब लोग मर जाते हैं? अरे कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाता है। ये मन का वहम है कि सोचना है कि मैं ही घर का मालिक हूँ, ये सब लोग का मेंटेनेंस मैं कर रहा हूँ। भाई भगवान सब कुछ कर रहे हैं, आप माध्यम हो। यस, क्या है? भगवान सबका वास्तविक भरता है, भरण पोषण करने वाले हैं। फिर पंचम क्या है? बिल्कुल भगवान जो वामन देव, सॉरी, बलि महाराज जैसे
सब कुछ भगवान के लिए निछावर कर लेना, शरणागति लेना, समर्पण कर लेना, आत्मनिवेदन। छठा क्या है? दैन्यता, ह्यूमिलिटी। भक्तों को जब कोई प्रभुपाद बोलते थे, इफ समवन इज हम्बल एंड मीक एंड ही कैन वेरी इजीली गो बैक होम, बैक टू गॉड है ना। अगर हम्बल है, सिंपल है, भगवान के द्वार आपके लिए हर समय खुला है। लेकिन अहंकारी है। यहाँ तक एक महाराज, भक्ति चारू महाराज बोले, भगवान का जो आध्यात्मिक जगत का जो गेट कीपर, जो गेट है ना, वो बहुत मतलब संकीर्ण है, मतलब बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटा है, बहुत पतली है। जो जितना अपने आप को छोटा कर देगा, हम्बल बना देगा, है ना, वो आराम से जा पाएगा। जो बहुत बड़ा है, बहुत अहंकारी है, वो उस गेट से जा नहीं पाएगा। इसलिए जो अपने आप को बहुत छोटा मानता है, मैं कुछ महान नहीं हूँ, वास्तविक भगवान महान है, सारे वैष्णव महान है, मैं बहुत छोटा हूँ। तो ये 6 जो सिद्धांत है, इस एक एक सिद्धांत के ऊपर एक एक क्लास हो सकती है। हालांकि आज भगवत गीता पढ़ना था, मैं देखा कम लोग भी आए हैं, और वैसे आज वामन देव का आविर्भाव तिथि है, जीव गोस्वामी का भी आविर्भाव तिथि था, तो मैं कई सारे चीज़ें बताया। और भक्ति का जो 6 लक्षण है, तो प्रोमिनेंटली मैं जो आरंभ में बोला, भक्ति जो पहला 2, अनुकूल और अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करना, प्रतिकूल चीज़ों को वर्जन करना। अगर हमको पता है ये जगह पे जाने से मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, तो जगह से दूर रहिए, है ना। कई शराबी बोला कि मैं तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन जैसे ही शराबी एरिया में चला जाएगा, अरे प्रभु जी पता नहीं कैसे हो गया, जाकर पी लिया, हाँ राइट। तो क्योंकि हमने वो जगह पे गया, तो अगर हमको पता है वो मेरा वीकनेस है, वो मेरा वीक पॉइंट है। कई भक्तों को परेशानी होते हैं, प्रभु जी मेरा मोबाइल से डिस्टर्बेंस है, ये है वो है। तो आप अकेले मत रहिए, अकेले मत रहिए। अकेले रहेंगे मन हमें खींच लेगा गलत रास्ता की ओर, है कि नहीं। हम सब लोगों को सतर्क होना चाहिए अपना, है ना, भक्ति में। जैसे आप अपना फिजिकली अपने आप को सुरक्षा करने के लिए जितना बार प्रयास करते हैं, कहीं बाहर से यहाँ वहाँ से पानी नहीं पीते हैं, लेकिन कई चीज़ों से हम प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक कार्य के लिए जो जो चीज़ बाधक है, वो सब चीज़ों से हमको खुद को रोकना चाहिए। तभी जाकर जो है अव्यभिचारिणी भक्ति, माम चयो अव्यभिचारिणी भक्ति योगे न सेवते, है ना। फिर क्या है, नेक्स्ट 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट है ना। बोले कि अव्यभिचारिणी मतलब अनस्टेपेबल भक्ति होना चाहिए, बार बार गिरना नहीं चाहिए, पतन नहीं होना चाहिए, है ना। सगुणात समतीतान ब्रह्म विहाय कुलपते। वैसे जब हम दृढ़ पूर्व भक्ति करेंगे, बार बार वो सबके जो माया के जो प्रतिकूल चीज़ों से गिरेंगे नहीं, है ना, तब जाकर हम वो ब्रह्मन स्तर पे बैठेंगे, पहुंच जाएंगे, जहाँ पर हर समय हम भगवान का स्मरण रहेगा, नित्य उनका सेवा में, है ना, आनंद में रहेंगे, कभी भी लामेंट नहीं करेंगे और अहंकार नहीं करेंगे। जो जो शोक या जो हमें बहुत चीज़ों के प्रति आसक्ति होती है प्राप्त करने का, वो सब चला जाएगा और हम भगवान के भक्ति में आनंद में रहेंगे। तो ये सब सिद्धांतों को सुनना, पढ़ना बार बार, और उसको चिंतन मनन करना, फिर अप्लाई करना, तब जाकर कुछ होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं प्रभु जी? खाली हियरिंग दैट टू वीकली वंस इज नॉट सफिशिएंट, हियरिंग अगेन एंड अगेन, नित्यम भागवत सेवया, है ना। डेली डेली अगर सुनेंगे, फिर क्या होगा उस श्रवण से, अरे आज हम क्लास में सुने थे प्रतिकूल चीज़ों को त्यागना चाहिए, है ना, ये प्रतिकूल है, चलो 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 निकल जाते, तो तब माइंड में बैठेगा ना ये, तब फिर ये चिंतन मनन होगा, तो फिर वो चीज़ों को रिजेक्ट करेंगे। तो इसलिए श्रवणम पहला स्टेज है, श्रवण के बाद मननम, है कि नहीं। तो मनन जब होता है तो व्यक्ति जो है आज क्या सुना उसको चिंतन मनन करता है, चिंतन मनन करता है, फिर बोलते हैं कि फिर निधिध्यासन उसका अप्लाई करता है, राइट। हाँ, तब जाकर जब कुछ हमें कुछ प्राप्त होगा। हम श्रवण ही नहीं करेंगे, प्रभुपाद पुस्तक पढ़ेंगे नहीं, है ना, या तो उससे क्या होगा,
हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, जितना भी आप लोग आते हैं यहाँ पर, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद का पुस्तक पढ़िए, सुनिए। इतने लेक्चर से, इतना लेक्चर से आपने एक ऑडियो का प्रभु जी ड्राइव बनाया था ना, लेकिन उसमें पासवर्ड हटा तो सब लोगों को अवेलेबल करने दो ना। ऐसे जरूरी है कि एक्सेस देना पड़ता है ना। मैं कुछ लेक्चर्स उसमें अपलोड किया हूँ जो कि आप ऑडियो लेक्चर्स हैं, आप उसको सुन सकते हैं। मतलब रेगुलर बेसिस में हमें क्या क्या सुनना चाहिए। जैसे प्रभुपाद का कुछ लेक्चर है, कुछ लेक्चर है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का है, कुछ प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो अभी रिसेंटली आए थे, है ना। ऐसे जो महाराज लोगों का, जो शुद्ध भक्त लोगों का सुनेंगे ना, हमारे हार्ट में इम्पैक्ट होगा। वैसे तो एक दिन सुन लिए इधर, लेकिन जब आपको समय है, कान में जस्ट ईयरफोन लगा के, आजकल बच्चे क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या मूवी गाने सुन रहे होंगे, कुछ और सुन रहे होंगे, अपना कई पुराने फेवरेट चीज़ें। इसके बदले ये सब कुछ चीज़ें जो है रेगुलर सुनिए। और पॉसिबल है उसमें से कुछ, अगर स्टूडेंट्स जिनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, थोड़ा समय है, बैठ के कुछ पॉइंट्स नोट भी कर सकते हो। ये क्लास से मुझे ये अच्छा लगा, चलेगा? आप शेयर करोगे ग्रुप में? गीता लाइफ ग्रुप में सब लोग हैं, सब लोग हैं ना? तो उसमें आएगा कि पर्सनल हियरिंग फॉर गीता लाइफ ग्रुप, इसमें वो लेक्चर सीरीज है, उसको आप गूगल ड्राइव लिंक जो है नाम लिख के भेजो, सो दैट पीपल कैन एक्सेस। ऐसा नहीं कि बार बार ईमेल पूछे। वैसे उसमें ऑप्शन होगा ना, ओपन फॉर एवरीवन लिखो उसमें, वो जो ऑप्शन जो है उसको चेंज करो, एडिट करो थोड़ा, ठीक है? चलेगा? हमने कुछ लेक्चर्स लिए थे, आप उसको अगर सुनेंगे, आप देखोगे कई सारे चीज़ जो हम क्या क्या फॉलो करना चाहिए, जो चीज़ अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और वो चीज़ शिला प्रभुपाद से भी डायरेक्ट सुनोगे, तो आपका फेथ कितना बढ़ जाएगा। प्रभुपाद हमसे जो चाहते थे उसको हम फॉलो करेंगे, है कि नहीं? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। आज इतना बारिश हो रहा था कई लोग नहीं आए। वैसे गणपति भी खत्म नहीं हुआ ना अभी तक पूरा। क्या पूजा? सत्यनारायण पूजा। यस यस प्रभु, प्रश्न है। हाँ हाँ यस। तो ये जो बलि महाराज एक तो शिक्षा दिए, बलि महाराज अपने लाइफ से दिखाया कि किस प्रकार इवन गुरु भी अगर भगवान का शरणागति करने के लिए रोक रहा है, देन ऐसे गुरु को हमको त्यागना चाहिए। ये एक शिक्षा है। तो अभी तो उनको कृपा मिल गया, वो गए, लेकिन भगवान जब शुक्राचार्य को जब पूछे, तो उस समय तो शुक्राचार्य जो है ये सोच रहे थे कि अगर बलि महाराज से सब कुछ छीन के ले लेंगे भगवान, तो मेरे लिए क्या रह जाएगा? दक्षिणा। धीरे धीरे धीरे, है ना, क्या रह जाएगा? दक्षिणा। तो ऐसे गुरु जो है कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं, है ना। अब क्योंकि बिल्कुल अभी गुरु शुक्राचार्य के लिए क्या था, सब कुछ तो बलि महाराज का वहीं से आता था, सैलरी वगैरह जो भी बोलो, है कि नहीं। तो ये भाव बताया गया। प्रभुपाद भी बोलते हैं कि ऐसे जो सही गुरु को ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और स्पेशली वहाँ पर तो कुछ आर्गुमेंट्स देते हैं, अरे ऐसे जगह पे कहीं पे आपका कुछ लॉस हो रहा है, यहाँ पे झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर बोलते हैं, शायद एक चीज़ बोलते हैं कि वो श्लोक है, मैं नहीं दिखा भी सकता हूँ, या जैसे कभी कोई वहाँ पर बोलते हैं, अगर कोई अपने पत्नी को कभी कभी फ्लैटरिंग करना चाहिए कि आप बहुत महान हो, आप अच्छा हो, क्योंकि उससे वो शांत रहेगी। तो वो बोलने से वो थोड़ा झूठ में उतना कोई गलती नहीं है बोल के बोलते हैं शुक्राचार्य। ऐसे कुछ और चीज़ें भी बोले, तो उस मामले में कुछ झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब झूठ बोलने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप ये बोलो कि हमने गलती से बोल दिया था, है ना, लेकिन फिर भी तो बोले कि नहीं, मैं ये झूठ नहीं बोल सकता,
है ना। तो वह इसलिए उन्होंने गुरु का त्यागा, ये सही था। लेकिन बलि ऐसे शुक्राचार्य भी, गीता में भगवान क्या बोलते हैं, जितने सारे जो क्या बोलते हैं, ज्ञानियों में से मैं शुक्राचार्य हूँ। एक श्लोक है, आप पढ़े 10th भगवद गीता 10th चैप्टर में, कोपुलेंस है। तो शुक्राचार्य एक महान ज्ञानी है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। असुरों के हालांकि गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं अगर ये सारे ज्ञानियों में से मैं शुक्र हूँ बोल के बोलते हैं, शुक्राचार्य। आप पढ़ के दो भगवद गीता में, निकालो श्लोक, गीता में है। मिला? हाँ 30, देखो 37 श्लोक में बोलते हैं, कवि नाम उषना कवि, एमोंग ग्रेट थिंकर्स आई एम उषाना। नो, शुक्राचार्य के बारे में किधर है, कौन सा श्लोक है? शुक्राचार्य ना, उषना, यस। हाँ, amongst the कविस उषना, Shukracharya was the spiritual master of the demons. He was an extremely intelligent and far-seeing politician. Thus, Shukracharya is another representative of the opulence of Krishna. तो कवियों में से ये भी एक श्रेष्ठ हैं। हाँ, तो शुक्राचार्य के बारे में भगवान बोलते हैं कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, है ना। तो अभी जब ये शरण ले लिए तब शुक्राचार्य को ज्ञान आया हो, है ना। तो तभी जो है शुक्राचार्य 2 सिद्धांत बताए, और वो 2 सिद्धांत जो है इनके थ्रू भगवान सिखाना चाहते थे दुनिया को कि अगर जहाँ पर भगवान प्रसन्न हो गए क्या कमियाँ हो सकता है। इसलिए कोई भी यज्ञ विधि में अगर भगवान का प्रसन्नता गोल है, अगर हो रहा है, तो ये यज्ञ में कोई कमियाँ हो नहीं सकता। और उसके लिए क्या करो, अगले श्लोक में बोल दिए, आप नाम संकीर्तन अगर हो रहा है उसमें कुछ कमियाँ हो ही नहीं सकता। 2 सिद्धांत बताए उन्होंने। अब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कैसे पता चलेगा हम लोग के लिए, अगर हमारा गुरु या इमीडिएट अथॉरिटी से सेटिस्फाइड है, इट्स फाइन, है ना। चलो आगे का भगवान देखेंगे, मतलब भगवान खुश होंगे। लेकिन हमारा गुरु ही खुश नहीं है हमारे ऊपर। गुरु ने बोला कि भाई पानी दो, आप लेकर मिल्क दे रहे हो, तो गुरु क्या बोलेंगे, बड़ा चतुर हो गया भाई तुम, है ना। तो वैसे तो जो दूसरे 2 सिद्धांत है इनके थ्रू भी भगवान शुक्राचार्य का महानता भी दिखा रहे थे, है ना। पहला जो गलत चीज़ों को छोड़ दिया, फिर बाद में शुक्राचार्य जो है फिर जो भी, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, जो भी आधा अधूरी था फिर कंप्लीट भी करेंगे, अगले श्लोकों में है। हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आने के। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे